की बिक्री होती है। लेकिन परमात्मा ने फ्री दिया है, और उस प्राण का जो महत्व है हर कार्य के लिए, उस प्राण की सत्ता रहते ही जगत में जीव सब कार्य कर सकता है। इसलिए उपनिषदों में एक प्रसंग आता है, इस जीव के साथ इस शरीर में विद्यमान तत्वों में एक दिन विवाद हुआ, इंद्रियों में विवाद हो गया, और विवाद यह होने लगा कि इनमें श्रेष्ठ कौन। तो आंख कहने लगे कि मैं श्रेष्ठ, कान कहने लगे मैं श्रेष्ठ, जीभ कहने लगी मैं श्रेष्ठ, त्वचा कहने लगी मैं श्रेष्ठ। सभी इंद्रिय अपने आप को श्रेष्ठ कहने लगे और अपनी अपनी महिमा गिनाने लगे। तब सबने कहा कि हम श्रेष्ठ की नहीं, इसका पता तो यह लगाना होगा, तो इसका परीक्षण होना चाहिए। तो उसका परीक्षण कैसे होगा? तो कहा कि एक छुट्टी लेके देख लो। तो आंखों ने कहा कि चलो मैं छुट्टी लेके देखता हूं। आंखों ने छुट्टी ली। आंखों ने छुट्टी ली, तब भी उस व्यक्ति का काम तो चलता रहा जैसे किसी अंधे का चलता है। आंख लौटकर वापस आए। कानों ने कहा चलो मैं छुट्टी लेता हूं। कानों ने रजा ली, तब भी उस व्यक्ति का काम तो चलता रहा जैसे किसी बहरे का चलता है। सूंघने की शक्ति, घ्राण शक्ति, उसने कहा कि मैं छुट्टी ले लूं। उसके छुट्टी लेने के बावजूद उस व्यक्ति का काम चलता रहा जैसे किसी व्यक्ति को गंध महसूस नहीं होती है। जीभ, जिह्वा, रसनेंद्रिय, उसके छुट्टी लेने के बावजूद भी उस व्यक्ति का काम चलता रहा जैसे किसी व्यक्ति को स्वाद नहीं आता। अंत में प्राण ने कहा कि चलो मैं छुट्टी लेके देखता हूं। और जैसे ही प्राण ने छुट्टी लेने की कोशिश की तो सब इंद्रियां घबरा गई, और घबरा करके सब इंद्रियों ने कहा कि अरे ठहरो ठहरो ठहरो, क्योंकि तुम जा रहे हो तो तुम्हारे बाद हमारा कोई मूल्य नहीं है। जीवन में प्राण का इतना मूल्य है, और उस प्राण का संबंध है पवन से। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, पृथ्वी जल तेजांसी वायुरंबरमेव च पंचसु प्रबलम तत्वम वायुम जानीहि धर्म भो। 5 तत्वों का वर्णन कर रहे हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व बताए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। कहते हैं इन 5 में प्रबल वायु है। वास्तव में वायु की प्रबलता कहने का कारण क्या? क्योंकि जो जल है ना, जल भी वायु से बनता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दोनों जब मिलते हैं और H2O, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन मिला, पानी हो गया। तो जल का भी कारण तो पवन है, वायु है। उस जल के बगैर तो आदमी का जीवन नहीं चलता, और वो जल पानी जिसको हम कह रहे हैं वो भी पवन से बनता है, तो महत्व तो पवन का हुआ। इसलिए वायु की प्रधानता कही।
और जीवन को टिकाने के लिए जो अन्न होता है वो अन्न जल के बगैर पैदा नहीं होता, और जल वायु के बगैर नहीं आ सकता। इसलिए वायु की महत्ता सबसे बड़ी। इस शरीर में अन्न के बगैर व्यक्ति काफी समय तक जी सकता है, पानी के बगैर भी जी सकता है, लेकिन पवन के बगैर नहीं जी पाएगा। कोई व्यक्ति श्वास बंद करके देख ले, कितनी देर तक बंद करेगा? योगी जन बंद करते हैं, श्वास को रोक लेते हैं, कुंभक प्राणायाम करते हैं, आगे उसका वर्णन आएगा, प्राणायाम का वर्णन आएगा। लेकिन प्राण जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। और उस प्राण के फिर विभाग बता रहे हैं। त्रिविधः पवनो गेयः उत्तमो मध्यमस्तथा कनिष्ठश्च महाबुद्धे सर्वलोकगतो हि सः। वायु को उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ के रूप में 3 भाग में बताया है, और वो वायु ही इस व्यक्ति के जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है, इसे समझाने के लिए सद्गुरु ने कुछ अलग अलग तरह से इस वायु का वर्णन किया है। मनुष्य के शरीर में जो पवन है, यदि आप दर्शन शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं तो 5 प्राण गिने हैं। प्राण, व्यान, उदान, अपान, समान, 5 प्रकार के वायु गिनाए। फिर उन 5 के उप विभाग किए, कृकल, नाग आदि अन्य 5 विभाग कर दिए। वैसे कबीर साहब ने उसको कहा है कि जो वायु है, जो पवन है, उसके 85 प्रकार होते हैं, और उस 85 प्रकार के पवन को सद्गुरु समझाते हैं। पवनोधस्तथा चोर्ध्वं वातो वर्षयते जलम पवनो गीतवाद्येवा ऋतवः पवनश्च षट् दिगीश्वराश्च वातो हि दिशः सर्वाश्च मारुतः त्रिदशाः पवनः सर्वे कालश्च पवनो बलिः प्राणिनः पवनः सर्वे त्रैलोक्यं पवनश्च वै चराचरमयं विश्वं पवनाधारमेव। जल के बाद, पवन के बाद जल का स्थान ले रहे। इदानीं जल संख्याश्च वात संख्या सुखम शृणु तानि सर्वाणि जित्वा त्वं सार शब्दम विचिंतय। उपदेश है सार शब्द के लिए। ये तो बीच के रास्ते बताए जा रहे हैं, माध्यम बताए जा रहे हैं। समझाना है सद्गुरु को कि ये जो वात है, पवन है, पानी है, ये महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन इन सब पर विजय प्राप्त करके साधक को सार शब्द को समझना है, सार शब्द का चिंतन करना है। दिशस्त्वष्ट गुणीकृत्य बाणैः सम्मेलितास्तथा एते तु पवनाः सन्ति त्रैलोक्ये न तु सत्पुरे। दिशस्त्वष्ट गुणीकृत्य, दिशाएं कितनी हैं? दिशाएं 10 हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान्य। ये 10 दिशा, 8 दिशा, और ऊपर और नीचे
ये 10 दिशाएं, ऊपर भी दिशा है और नीचे भी दिशा है। तो ये जो 10 दिशाएं हैं, इन 10 को 8 से गुणा करो तो कितने हुए? 80 हो गए। और दिशस्त्वष्टनी अष्टगुणीकृत्य बाण ही सम्मेलिता तथा, बाण कहते हैं पंच बाण। बाण का मतलब होता है 5। तो उस 80 में 5 मिलाया तो कितने हो गए? 85 हो गए। तो ये 85 प्रकार का पवन त्रिलोक में वहन करता है, त्रिलोक में चलता है। लेकिन यह पवन सत्यलोक में नहीं है, यहां पर है, धरती पर है। हमें प्राण की आवश्यकता यहीं पर महसूस होती है। और पवन की ताकत इतनी है कि जब तूफान आता है, अपने लोगों ने अनुभव किया है, 98 साल में यहां तूफान आया था और उस तूफान के दौरान यह देखा गया कि जो बिजली के खंभे, उन खंभों को कोई रस्सी की तरह ऐंठ दे, आदमी लाख कोशिश करे तो न ऐंठ सके, और उन खंभों को उस पवन ने ऐंठ दिया था। ये देखा है, आप सबने देखा है, अनुभव किया है। तो उसकी ताकत कितनी, उसने उन खंभों को पकड़ा होगा तो किस तरह से पकड़ा होगा। उसके पास तो कोई संडसी नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, लेकिन उसने इस तरह से उन खंभों को ऐंठा जैसे कोई रस्सी को ऐंठता है। कितनी ताकत, कितनी शक्ति! पवन की शक्ति अपरंपार है। इसलिए पवन को बहुत शक्तिमान कहा गया है। और इस धरती पर जो तूफान आते हैं, दरिया में जो तूफान आते हैं, उसका कारण भी पवन ही है। हवा के कारण तूफान आता है। जहां कहीं हवा गर्म हो जाती है, वो हवा ऊंचे उठ जाती है, जगह खाली कर देती है, तो उस खाली जगह को भरने के लिए ठंडी हवा चारों तरफ से दौड़ती है। और जब चारों तरफ से वो ठंडी हवा दौड़ती है तो अपने साथ गति से चलने के कारण जल को खींचते चली जाती है, और इस तरह से तूफान आता है। कभी कभी अमेरिका में ऐसा लोगों ने बहुत बार देखा है, वहां टोर्नेडो आता है। और उस टोर्नेडो में क्या होता है, जो चक्रवात आता है, उस चक्रवात के बीच में यदि कोई व्यक्ति आ जाए तो व्यक्ति भी उड़ जाता है, क्योंकि पवन की शक्ति अपरंपार है। और वह पवन हमारे शरीर में भी विद्यमान है। इसलिए उस पवन पर नियंत्रण, शरीर के अंदर विद्यमान उस पवन को नियंत्रित करना, और शरीर में विद्यमान जल तत्व को नियंत्रित करना। दिशस्तु त्रिगुणीकृत्य रसैः सम्मेलितानि च जलानि त्वं विजानीहि ज्ञात्वा त्वसत्यतां भज। सद्गुरु कहते हैं कि दिशाओं को 3 गुना कर दो। दिशाएं 10, उनको 3 गुना कर दिया तो संख्या हो गई 30। और रसैः सम्मेलितानि च, और रस हैं 6। रस की गणना 2 तरह से होती है। एक स्वाद के जो रस हैं वो 6 होते हैं, और जो काव्य के रस हैं वो 9 होते हैं। यहां स्वाद के रस लेने, क्योंकि शरीर से संबंध रखते हैं। और जल का संबंध भी रस से ही है। तो जल की संख्या होती है 36।
36 प्रकार का, उसको तुम समझो और समझने के बाद ये जान लो कि वह भी मिथ्या है। क्योंकि जल भी संपूर्ण नहीं है और वह जल वहां सत्यलोक में नहीं है, यहीं पर है। सार शब्दम महद्रूपम सर्वमूलम मनः परम चिंतय श्रुति सारम तम कोटि सूर्य समप्रभम। इनसे परे सब सार शब्द, उस सार शब्द का अनुभव करो, उसे सद्गुरुदेव से प्राप्त करो, उसे समझो। जब वह शब्द सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होगा तो साधक अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाएगा। क्योंकि यदि उपासना करने लायक कुछ है तो वह सार शब्द है। सार शब्द से बाची हो मानव इतवारा हो, बीजक में कबीर साहब के वचनों में सार शब्द की विशेषता गिनाई हुई और वह शब्द गुरुदेव का शब्द है, गुरुदेव से प्राप्त होता है। इसलिए गुरु की कृपा के बगैर किसी को भी सार शब्द का अनुभव नहीं होता है। और वो सार शब्द है कैसा? शब्द शब्द बहु अंतरा सो तो शब्द विदेह जिभ्या पर आवे नहीं निरख परख कर ले। ये सार शब्द की साधना को समझाते हुए कह रहे हैं, उस शब्द में और जो बोला जा रहा है इस शब्द में बड़ा अंतर है। शब्द शब्द बहु अंतरा, बहुत अंतर है।